नमः संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का सप्तमः पाठ, जिसका कि नाम है वकस्य प्रतिकारः, इस पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है श्रृगालः। श्रृगालः शब्द का क्या अर्थ है? सियार, जिसको कि आप जयकाल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है बकह, मतलब बगुला। आसीत, जिसका कि मतलब था या थी। एकदा, ये अव्यय शब्द है, इसका अर्थ है एक बार। अन्य शब्दार्थ भी देख लेते हैं। अवदत, अवदत का मतलब बोला। श्वः यानी आने वाला, कल, जिसको कि इंग्लिश में आप कहते हैं टुमारो। इसके बाद है कुरु, कुरु का मतलब करो। और अगला शब्द है स्थाल्याम, यानी थाली में। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है स्थाल्याम। अयच्छत यानी दिया, दा धातु जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी है, लंग लकार में इसका रूप बनता है अयच्छत यानी दिया। अगला शब्द है संकीर्ण मुखे। संकीर्ण मुखे का मतलब, संकीर्ण का मतलब होता है संकुचित या छोटे मुख वाले या तंग मुख वाले। जैसे कि घड़ा है, सुराही है, इन सभी के मुंह छोटे होते हैं। ऐसे ही अगला जो शब्द है वह है सहैव, सह धन एव, इसका मतलब है साथ ही। फिर है चंचुह, चंचुह माने चोंच। फिर है स्थालीतः यानी थाली से। अपश्यत, ये भी हमारा लंग लकार का है, दृश्य धातु का है, जिसका मतलब है देखता था या देखती थी। अगला शब्द है अभक्षयत, यानी खाया या खाई, दोनों ही क्रियाएं इससे हो सकती हैं। फिर है चिंतयित्वा, सोचकर। अगला शब्द है प्रतिकारम। प्रतिकारम का मतलब बदला। जैसा कि पाठ का ही नाम है बकस्य प्रतिकारः, तो यानी कि जो बगुला है उसका बदला। अगला है हमारा शब्द जो है वो सद्व्यवहर्तव्यम। सद्व्यवहर्तव्यम का मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और अगला शब्द है सुखैषिणः, यानी सुख चाहने वाले के द्वारा। शब्दार्थ हमने देख लिए हैं। अब हम इस पाठ की जो कहानी है उसको समझते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है वकस्य प्रतिकारः। वकस्य मतलब बगुले का, प्रतिकारः का मतलब है बदला। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, ये सियार बैठा हुआ है और ये बगुला बैठा हुआ है। इन दोनों की ही कहानी इसमें कही गई है। और अधिकतर शब्दों का प्रयोग जो है वो अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार बदलते नहीं हैं, उन्हें हम संस्कृत में अव्यय शब्द कहते हैं। जो भी अव्यय शब्द आएंगे उनको हम पढ़ते जाएंगे साथ ही साथ। अब देखिएगा कहानी कहाँ से शुरू होती है। एकस्मिन वने माने एक वन में यानी जंगल में, श्रृगालः माने सियार, बकः मतलब बगुला, च यानी और, निवसतः माने रहते, और इसम माने थे। इसमें जहाँ भी लग जाता है उसका मतलब होता है कि क्रिया यदि वर्तमान काल की है तो वो भूतकाल में बदल जाती है। तो कह रहे हैं कि एक जंगल में सियार और बगुला रहते थे। तयोः, तयोः का मतलब उन दोनों में। मित्रता आसीत, उन दोनों में ही मित्रता थी। किस में मित्रता थी? सियार और बगुले में। एकदा यानी एक बार, प्रातः यानी सुबह के समय, श्रृगालः यानी सियार, बकम अवदत। एक बार की बात है कि वो दोनों जो दोस्त थे उन्होंने क्या हुआ कि सियार ने बगुले से कहा, क्या कहा? उससे कहा कि मित्र, संबोधनवाची चिन्ह भी लगा हुआ है, हे मित्र, श्वः, श्वः माने आने वाला कल, त्वम माने तुम, मया माने मेरे, और सह माने साथ में, भोजनम कुरु, तुम मेरे साथ कल भोजन करो। ऐसा सियार ने बगुले से कहा। आगे क्या हुआ? श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के द्वारा जो दावत दी गई थी, जो भोजन के लिए निमंत्रण दिया गया था, उससे बगुला जो था बहुत प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न भी क्यों ना हो, दावत जो मिली थी उसको। यहाँ पर देखिएगा
एक चीज और मैं बता दूं कि अव्यय शब्द बच्चों इसमें कौन कौन से हैं। जैसे च है, ये अव्यय शब्द है। एकदा अव्यय शब्द है। प्रातः अव्यय शब्द है। ऐसे ही श्वः, ये सब हमारे क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। तो इन्हीं अव्यय शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग इस पाठ में किया गया है। आगे स्टोरी क्या हुई, जब निमंत्रण की बात आई तो आगे ये हुआ कि अग्रिम दिने, अग्रिमे दिने यानी अग्रिमे माने अगले, दिने माने दिन, सह माने वह कौन, बगुला, भोजनाय माने भोजन के लिए, शृगालस्य माने सियार के, निवासम अगच्छत यानी निवासम मतलब जहाँ वो रहता था यानी कि उसके घर, और अगच्छत का मतलब गया। ये भी आपका लंग लकार में रूप बनता है अगच्छत, गम धातु का। आगे है कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव के कारण। कुटिल का मतलब स्वभाव, मतलब कुटिलता पूर्वक, चालाकी पूर्वक जो स्वभाव था किसका, शृगाल का। कुटिल स्वभाव के कारण सियार ने क्या किया, स्थाल्याम माने थाली में, बकाय माने बगुले के लिए, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम माने क्या होता है बच्चों, क्षीरोदनम माने होता है खीर। क्या होता है, खीर। बगुले के लिए खीर जो थी वो अयच्छत माने दी। आप जैसा कि चित्र में भी देख रहे होंगे, ये सियार है और बगुला है। ये देखिएगा थाली में इसने खीर परोस दी है, खाने के लिए कहा है। तो और क्या कहा उससे, बकम अवदच्च, और बगुले से बोला। कौन बोला, सियार बोला। क्या बोला है, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। अस्मिन पात्रे माने इस पात्र में यानी इसी थाली में, आवाम माने हम दोनों, अधुना माने अब, सह एव, दो शब्द हैं यहाँ पर, वृद्धि संधि भी हुई है बच्चों, सह धन एव सह बनता है, हम दोनों साथ में ही, खादावा माने खाएंगे, आ जाओ हम दोनों साथ में खाते हैं। और एक थाली में उन्होंने खीर परस ली। भोजन काले वकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। आप देख रहे होंगे जैसे कि कुछ पशु पक्षी चोंच से खाते हैं, कुछ जीभ से चाट चाट कर खाते हैं। तो जो सियार है वो चाट चाट करके इस खीर को थाली से खा लेता है, लेकिन ये जो बगुला है इसके पास चोंच है, और चोंच के द्वारा ये थाली से भोजन ग्रहण करने में ढंग से समर्थ नहीं है। यही बात इस कहानी में आगे आई है कि भोजन काले, भोजन के समय, बकस्य माने बगुले की चोंच, स्थालित माने थाली में, थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः माने इसलिए, बकः माने बगुला, केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए जो बगुला था वो केवल क्षीरोदनम माने खीर को, अपश्यत माने देखता रहा। श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, लेकिन जो सियार था उसने सारी की सारी खीर जो थी वो खत्म कर दी। अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि श्रगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत। सियार से बच करके जब बगुला जो बाहर आया तो उसने सोचा कि यथा माने जैसे, अनेन माने इसने, इसने किसने, सियार ने, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा माने वैसे ही, अहम अपि माने मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा उसने मेरे साथ किया है। यहाँ पर भी बच्चों देखिएगा, जैसे अहम शब्द है, तथा शब्द है, ये सारे के सारे अव्यय शब्द हैं, अपि ये सब अव्यय शब्द हैं, ठीक है। ये सह, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यथा, ये सब अव्यय शब्द हैं। आगे देखिए आगे क्या हुआ कहानी में। आगे तो मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा, ऐसा सोचा किसने, ऐसा सोचा बगुले ने। फिर क्या हुआ, एवं चिंतयित्वा, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, सह माने उसने, श्रगालम अवदत, उसने श्रगाल से कहा यानी सियार से कहा। क्या कहा, मित्र हे दोस्त, तुम अपि तुम भी, श्वः माने कल, सायं माने शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि तुम भी कल मेरे साथ शाम को भोजन करोगे। ऐसा उसने निमंत्रण दे दिया। किसको दे दिया निमंत्रण, सियार को। वकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, बगुले के द्वारा दिए गए
दावत के निमंत्रण को सुन करके सियार जो था वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, बोले बहुत अच्छी बात है, मुझे मेरी भी दावत आ गई है। आगे क्या हुआ? यदा माने जब, श्रगालः सियार, सायं शाम के समय, बकस्य यानी बगुले के, निवासम माने घर पर, भोजनाय अगच्छत भोजन के लिए गया, तदा माने तब, बकः माने बगुले ने, संकीर्ण मुखे यानी छोटे मुख वाले, कलशे यानी घटा घड़े में, क्षीरोदनम माने खीर, अयच्छत माने दी, उसने थाली में परसी थी, इसने आप देख रहे होंगे, देखिए घड़े घड़े में इसने खीर जो थी वो परस दी कि आइए परोस दी, आप भोजन करिएगा। शगालम च अवदत, और सियार से कहा, क्या कहा? मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, हे दोस्त, आवाम माने हम दोनों, अस्मिन पात्रे इसी पात्र में, इसी बर्तन में, सहैव माने साथ साथ ही, भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं। बकह माने बगुला, कलशात माने कलश से यानी कि सुराही से या घड़े से, चंचवा क्षीरोदनम अखादत, चौंच उसने अपनी डाली इसमें और फटाफट फटाफट सारी खीर खा ली। परंतु शगालस्य मुखम कलशे ना प्रावशत, लेकिन जो सियार था, ये जो सियार था, इसका मुंह इस छोटे से बर्तन में नहीं गया। शगालः केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और जो सियार था उसने केवल और केवल उसको ईर्ष्या से देखता रहा। आगे क्या हुआ? जब वो उसको देखता रहा ईर्ष्या के कारण, शृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बकह अपि बगुले ने भी, शृगालम प्रति सियार के साथ, तादृशम माने वैसा ही, व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत बदला ले लिया। उसने कहा तुमने मुझे जैसा भोजन कराया था, जैसा निमंत्रण दिया था, वैसा ही भोजन और निमंत्रण मैंने भी तुम्हें दे दिया, तो वे उसके साथ उसने वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि सियार ने बगुले के साथ किया था। आगे कह रहे उक्तम अपि, उक्तम अपि माने कहा भी गया है। क्या कहा गया है? आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणः। ये इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य माने यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, आत्म माने अपने साथ, दुर्व्यवहारस्य माने दुर्व्यवहार का, बुरे व्यवहार का, फलम माने फल, भवती माने होता है, दुखदम माने दुख देने वाला। यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो आपको बुरा लगता है, दुख होता है। तस्मात् माने इसलिए, सद्व्यवहर्तव्यम इसलिए अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, मानवेन सुखैषिणः जो मनुष्य के द्वारा जो है वो, जो मनुष्य सुख की इच्छा करते, सुखैषिणः माने जो सुख चाहने वाले हैं, जो अच्छा चाहने वाले हैं, वो लोग, ऐसे मनुष्य भी सभी के साथ अच्छा व्यवहार ही करें। यदि सियार बगुले के साथ अच्छा व्यवहार करता तो सियार भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता, लेकिन सियार ने गलत व्यवहार किया, इसलिए बगुले ने भी गलत व्यवहार किया। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में जो एक प्रश्न नंबर दिया गया उसमें क्या कहा गया? केवल उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। ये सभी हमारे अव्यय शब्द हैं, जो भी यहाँ दिए गए हैं वो अव्यय शब्द हैं। यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा और न, अपि, अद्य, श्वः, ह्यः, प्रातः, अहर्निशम, अधुना, एव, कुतः, सायं। तो ये हमें केवल अभ्यास करना है, उच्चारण करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 जो है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। यानी मंजूषा, ये जो पेटी दी गई है, क्लू बॉक्स दिया गया है, इस क्लू बॉक्स से आपको क्या करना है? शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ अद्य शब्द है, अपि है, प्रातः है, कदा है, सर्वदा है और अधुना है। अब देखिएगा, पहले वाले में लिखा है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, यानी घूमना जो है वो स्वास्थ्य कारक होता है।
कब घूमना स्वास्थ्यकारक होता है, लाभदायक होता है? प्रातः यानी सुबह के समय घूमना स्वास्थ्यकर होता है। फिर दूसरा लिखा सत्यम वद, हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कब सत्य बोलना चाहिए? तो इसके उत्तर में क्या आ गया? सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलना चाहिए या हमेशा सत्य बोलो, दोनों ही बातें यहाँ से हो जाती हैं, हमेशा सत्य बोलो। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यति, देखिए प्रश्नवाचक था तो यहाँ पर कदा अव्यय का प्रयोग किया गया कि तुम कब अपने मामा के घर जाओगे। अगला है दिनेशः विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। तो ये हमारा इसमें ये भर गया। आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया गया है अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अधुना माने यानी आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। इसके बाद में क्या दिया गया है? अद्य रविवासरः अस्ति, यहाँ पर अव्यय जो है अद्य आ जाएगा, अद्य माने आज, रविवासरः माने रविवार का दिन है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब प्रश्न है श्रृगालस्य मित्रम कह आसीत, यानी श्रृगाल का जो मित्र था वो कौन था? कौन था दोस्त? तो बकः यानी बगुला। दूसरा प्रश्न है स्थालीतः कह भोजनम न अखादत, थाली में भोजन कौन नहीं खा पाया था? तो इसका भी उत्तर क्या है? बकः यानी बगुला नहीं खा पाया था। अगला प्रश्न पूछा गया है बकः श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने सियार को भोजन के लिए क्या दिया? क्या दिया था, क्या भोजन बनाया था? तो इसका उत्तर है क्षीरोदनम, क्षीरोदनम का मतलब खीर, खीर दी थी उसको खाने के लिए। अगला है श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा होता है? तो इसका उत्तर है कुटिलः, यानी जो सियार का स्वभाव होता है वो चालाकीपूर्ण होता है, कुटिल स्वभाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में कहा गया है पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानि विलोम पदानि लिखत, यानी आपके पाठ में ही कुछ शब्द दिए गए हैं संस्कृत में जिनके की विलोम शब्द आपको लिखने हैं। जैसे शत्रु का क्या हो गया? मित्रम। सुखदम मतलब सुख देने वाला, और दुखदम का मतलब है दुख देने वाला। फिर है दुर्व्यवहार यानी कि बुरा व्यवहार करने वाला, इसका क्या हो जाएगा? सद्व्यवहार, सद्व्यवहार यानी सच्चा व्यवहार करने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला। शत्रुता का विलोम क्या है? पाठ में आया था मित्रता। सायं का विलोम प्रातः, अप्रसन्न का विलोम प्रसन्न, और असमर्थः का विलोम समर्थः। तो ये प्रश्न भी हो गया हमारा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में क्या आता है। इसमें दिया गया है, एक कहानी दी गई है और इस कहानी को आपको पूरा करना है। और ये देखिएगा क्लू बॉक्स दिया गया है, यहाँ लिखा ना मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत, मंजूषा से समुचित पदों को चुन करके कथा को पूरा कीजिए। शब्द दिए गए मनोरथई, पिपासितः, उपायम, स्वल्पम, पाषाणस्य, कार्याणि, उपरि, संतुष्टः, पातुम, इतस्ततः, कुत्रापि, ये शब्द दिए गए हैं। अब देखिए कहानी आप लोगों ने सुन भी रखी होगी पहले से, एक प्यासा कौआ था, कभी कविता के रूप में, कभी पाठ के रूप में, लेकिन अब ये कहानी यहाँ पर संस्कृत में दी गई है, तो कुछ संस्कृत के शब्दों का भी हमें प्रयोग देखना है, उसके साथ साथ हमें इसको पूरा करना है। चित्र भी दिए गए हैं, चित्रों के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए एकदा का एकह काकह, एक बार एक कौआ, पिपासितः माने प्यासा, आसीत माने था, एक बार एक कौआ प्यासा था, तो पहले वाले में पिपासिता भर जाएगा। सह जलम पातुम, वह जल पीने के लिए, इतस्ततः माने होता है इधर उधर, ये भी अव्यय शब्द है। अभ्रमत माने घूम रहा था, परम माने लेकिन, कुत्रापि माने कहीं भी, जलम न प्राप्नोत, उसको कहीं भी पानी नहीं मिला। अंते सह माने बाद में उसने, एकम घटम अपश्यत, एक घड़े को देखा, ये देख रहे हैं आप, ये एक घड़ा देखा था उसने। घटे माने घड़े में, स्वल्पम माने थोड़ा, जलम आसी, थोड़ा सा जल था, जब उसने घड़ा देखा तो घड़े में थोड़ा सा जल था। अतः माने इसलिए, सह जल पातुम असमर्था अवगत, इसलिए वह जल पीने में
असमर्थ हो गया क्योंकि पानी थोड़ा था, वो कैसे पीता, वो तो चोंच से पी रहा था, बहुत नीचे तक उसकी चोंच नहीं जा पाती। सह एकम, उसने एक उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा उसने? सह माने उसने, पाषाणस्य खंडानि, पत्थर के टुकड़ों को, घटे अक्षिपत यानी घड़े में डाल दिया। अक्षिपत माने डाल दिया। एवं क्रमेण माने इस प्रकार से, जब वो लगातार कंकड़ ला ला कर उस घड़े में डालता रहा तो घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा, यानी जो कौवा था वो जल पीकर संतुष्टः अभवत्, संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि, परिश्रम से ही, कार्याणि माने कार्य, सिद्ध्यंति माने सिद्ध होते हैं, न तु मनोरथ ही, न कि मनोरथ से। तो यहाँ पे अब ये बताया गया है कि अगर कौआ केवल मन से सोच लेता कि पानी पीना है और परिश्रम नहीं करता तो शायद वो प्यासा ही रह जाता। उसने एक उपाय सोचा और उस उपाय को किया भी, इसलिए वह अपने जो पानी पीने की उसकी जो प्यास थी उसको उसने बुझा लिया। आप लोग भी बच्चों हमेशा जो कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो उसको मन से करेंगे, जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। मन से सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उस पर का एक्शन लेना पड़ेगा। अगला और प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये आपके पाठ्यक्रम में, तत्सम शब्दान लिखत। पाठ्यक्रम से मतलब जो आपका ये जो पाठ है उसका अंतिम प्रश्न, तत्सम शब्दों को लिखना है। तत्सम शब्द बच्चों कौन से होते हैं? वो शब्द जो कि संस्कृत के होते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे स्यारह शब्द है, इसका तत्सम क्या हुआ? श्रृगालः। कौआ का काकः, मक्खी का मक्षिका, बंदर का वानरः, बगुले का बकः, चोंच का चंचुह। इसमें ये जो गलती से पूरी ईयाँ बन गई है तो इसको आप सही कर लेंगे, आधी ईयाँ बनेगी, आधी और फिर चंचुह, ऐसे आप इसको सही लिखेंगे। फिर नाक का क्या हो जाएगा? नासिका। तो ये आपका जो पाठ था वो समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमः संस्कृताय।